तो कैसे है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम आपको कराने वाले हैं पार्ट 2 और ये कच्चा दस हिंदी है। यूपी बोर्ड से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले बच्चों, और हम MCQs गद्य पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित है बेटे, और ये इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 आप चैनल पर जाकर हमारे पास देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। चलें, पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने जल्द ही आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है? जल्दी बताओ। किसी की आकृति, किसी की वेशभूषा, किसी की चेष्टा, या सभी? बच्चों, ये तो आपको मालूम होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम तो बेटा आपकी तैयारी बिल्कुल लो में चली बेटा। जल्दी बताओ। तो ये आप जानते हो ये क्या होता है? जल्दी बताओ। हास्य रस में विनोद का भाव देखकर जागृत होता है, बताओ जल्दी। राइट आंसर है ये सभी, ठीक है। जो मेरे बच्चों ने यही सेलेक्ट किया होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद सवेद संबंध होता है, पाँव होता है, अभेद संबंध होता है बेटा, ठीक है। मतलब पूरा पूरा रूप बता देता है, पूरा पूरा रूप बता देता है। तो आप तो जानते बच्चों, आपने पढ़े हैं अलंकार, और हमें अलंकार तीन ही पढ़ने हैं। ये अलंकार तीनों पढ़ने होते हैं बच्चों, हमें तीनों ये पढ़ने हैं। तीनों तो पढ़ने ही हैं, पर अब ये बताओ इनमें से है कौन सा? बताओ। रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, या सभी? जल्दी बताओ। यह सभी हो नहीं सकता, उत्प्रेक्ष अलंकार हो नहीं सकता, यमक अलंकार हो नहीं सकता, तो ये रूपक अलंकार है। कि उत्प्रेक्ष अलंकार मतलब मानो मानो, ये सब इसके वाचक शब्द है बेटा। यमक अलंकार में आपको ही मालूम ही है, यमक अलंकार हमारे में आता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर। सोटा किस चरण में तेरह तेरह मात्रा होती है? सोटा की किस चरण में तेरह तेरह मात्रा होती है? जल्दी बताओ बेटा। या 13 मात्राएं होती है, बताओ। जल्दी बताओ। 13 13 मात्रा होती हैं, या 13 किस चरण में 13 मात्रा होती है? बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। OBI MP मान लो, देख लो है, OBI MP है बेटा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये केवल पहले में, केवल दूसरे में, पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में। चलिए बताओ। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ये है, डी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है, बताओ। पर पूछ रहा है, पर पर्यावरण तो हो नहीं सकता बेटा। परिंदा, ये परिंदा हो सकता है, ठीक है। परिंदा हर बार नहीं होता, तो हर बार तो होता परिंदा। नंदा, पर प्लस नंदा, ये इसका होता है समास विग्रह, ठीक है। उपसर्ग विग्रह होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो यह किस विभक्ति और वचन का रूप है? जल्दी बताओ। द्वितीय एकवचन, ये तो बेटा नहीं हो सकता। तृतीय बहुवचन, ये तो नहीं हो सकता। चतुर्थी वचन, ये तो है ही नहीं सकता, कोई कारण नहीं। ये राइट आंसर है ये सप्तमी एकवचन, ठीक है। 7 सप्तमी वचन, तो डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। बच्चों आप इसको तैयारी में रूप में मान लीजिए, सब OBI MP क्वेश्चन है बेटा, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ। चार हैं जो भुजाएं, चार भुजाओं का समाहार, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विषुड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ। आप तो जानते हैं ना, आपने, मेरे बच्चों ने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है बी, चार भुजाओं का समाहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, आज का तत्सम। बेटा ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा है। चलिए बताओ। अध हो नहीं सकता क्या? अध हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, यही है। मतलब ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ये एडिट करते हुए इस समय ये टाइप नहीं होता है, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे वाला। जैसे देखो ऐसे लिखा, ऐसे आपको परीक्षा बोर्ड एग्जाम में दिखता हुआ कि जहाँ देख लो ऐसे ऐसे लिखा हुआ अध, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं होता, वाक्य का भेद नहीं होता, ठीक है। रचना के आधार पर देख लो बेटा। अब हम इसको आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। इसमें देखो, रचना के आधार पर पहले तो ये जानो कितने वाक्य होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य होती है बेटा 3 टोटल, ठीक है। पहला होता है ये देखो, ठीक है,
दूसरा देखो ये होता है, और तीसरा देखो ये होता है, ठीक है। पर ये मिश्र में क्या है ना, जो मिश्र वाक्य, इसको मिश्रित वाक्य अगर मिल जाए तो घबराना नहीं, मिश्रित होता है इसका नाम, ठीक है, मिश्रित। ये और ये नहीं होता तो ये पूछ क्या रहा है, नहीं है तो नहीं है ये आपको याद कर लेना बेटा, ये हर साल आते हैं, ये 3 इसके होते हैं, ठीक है। और ये नहीं है क्योंकि निश्चित वाक्य है नहीं, हम जानते हैं सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य तो मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वन, ऐसे ही बेटा हम आपको बेसिक जानकारी भी देंगे, ठीक है। ये OBI क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है घायल घायल हंस उड़ न पाया, वाक्य का भाववाचक में परिवर्तन है। उड़ नहीं पाया, नहीं उड़ पाया तो घायल हंस से उड़ न पाया, घायल हंस नहीं उड़ सकेगा, घायल हंस नहीं उड़ पाता है उड़ता, घायल हंस से उड़ा न गया। बेटा क्यों, घायल हंस उड़ न गया, घायल अंश से उड़ा न गया, जो घायल अंश से उड़ा न गया मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा है पर वो किसके कारण नहीं उड़ा, जो वो घायल है। बेटा हमको समझा रहे हैं तो वो गलती हो जाती है, यहाँ पर गलती कर लो वहाँ मत करना, ठीक है। घायल हंस से उड़ न पाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। बेटा ये तो आपके पास जरूरी बोलो, जो भी आपके आसपास बोतल धरी है बेटा, ये देख लो, ठीक है। प्रतिदिन कैसे होती है, कहाँ से बना देते हैं, बहुत ही, क्यों भाई, स्वयं ये नहीं हो सकता, आसपास, मैंने आपको पहले ही बोला था, देख लो इसमें आ जाएगा, स्थान आपको दिख जाएगा, कहीं स्थान दिख जाए, आसपास दिख जाए, बेटा हम बता रहे हैं आपको, आसपास दिख जाए, ठीक है। तो बच्चों आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चों ने इसमें से 10 में से अगर 7 भी कर लिए होंगे तो बेटा आपके 5 नंबर पक्के होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का यही था, थैंक यू। आज की क्लास में बच्चों यही था आपके लिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और टारगेट हमारा है 95%, ठीक है। चलो बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो बेटा, शेयर नहीं करते तुम बेटा, ठीक है। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो आपके सामने आने वाली है जल्द ही, इंग्लिश के MCQs, ठीक है। इंग्लिश के MCQ बेटा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में।